हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही उपयोगी है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। केवल हमारे यूपीपी और पेट के लिए नहीं, बल्कि आपके 10+2 तक के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सेशन हो सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के जो होते हैं वो 10 के क्वेश्चन होते हैं। अभी जो हाल में पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं, जैसे होता है ना, समय के साथ क्वेश्चन का मॉडल चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से हमारा प्रैक्टिस सेट उसी पे आधारित है। अभी जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट आए हुए एग्जाम्स के पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आज की प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हम लगभग 15 क्वेश्चंस रखने का प्रयास होता है हमारा। अबाउट 15 +2 -2 करके 15 क्वेश्चन रखने का प्रयास होता है, ताकि आप लोग, और वेरिएशन का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक वेरिएशन कर रहे हैं क्वेश्चंस में, ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एग्जाम टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं और अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से और चौथा अक्षर समूह तीसरे से। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। PROME प्रोम का दिया हुआ क्या, QJLN, और वियर का दिया हुआ XWZI। ठीक है, और नोज का पूछा हुआ है हमसे। चलिए देखिए क्या है। प्रोम का पूछा, देखिए प्रोम का क्या लिखा, PROM। प्रोम का लिखा क्या है, देखिए QJL और यन लिखा है। ठीक है, यल यन लिखा है। तो देखिए क्या है, ये P से Q हुआ एक जोड़ा, और यहाँ पर अगर एक जोड़ा, यहाँ देखिए W से X हुआ एक जोड़ा, तो यन से यम होगा। कॉमन सी बात है, एक जोड़ देगा, नहीं पहला तो मिल गया। P से Q हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखिए R से J हुआ, और दूसरे यहाँ अगर इसकी बात करें तो दूसरी बात देखिए E से W हुआ, नहीं मिल रहा है मेथड। R से J हुआ, यहाँ E से W हुआ। E का रिवर्स अगर हम देखें तो क्या होता है, E का रिवर्स होता है क्या, V, लेकिन उसने क्या लिखा है, एक जोड़ के इसने W लिख दिया इसको। ठीक है, यही किया। यहाँ देखिए R का रिवर्स क्या होता है, अगर R की बात करें तो 18 होता है, और इसका रिवर्स क्या होता है 9, यानी R का रिवर्स क्या होता है, I होता है। ठीक है, R का रिवर्स I, लेकिन इसने लिखा क्या है, इसमें एक जोड़ दिया है I में, लिखा क्या J। ठीक है, यानी जो रिवर्स है उस रिवर्स करके एक जोड़ के लिख दे रहा है। दूसरे वाले अक्षर की बात कर रहे हैं तो ये पता चला है, रिवर्स करके एक जोड़ दे रहा है। ठीक, ये दूसरे के लिए है। तीसरे के लिए O का L रिवर्स होता है, आपको पता है O का L होता है, और यहाँ क्या है A का Z। ठीक, यानी ये क्या है, ये डायरेक्ट रिवर्स लिख रहा है। और ये देखिए यम का N, ये रिवर्स ही होता है, ये रिवर्स होता है। अब हमसे पूछा क्या है, नोज का, यन का क्या करना है, यन के एक जोड़ना है। फिर समझ लीजिए P से Q हुआ, P से Q हुआ, P का कितना होता है 16, और इसका रिवर्स क्या होता है P का, अगर इसका रिवर्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 में से 16 घटा दीजिए, कितना के 11। ठीक है, और 11 किसका होता है, J का। ठीक, P का Q हुआ, W का X हुआ, हाँ UVWX O, अच्छा इसका O होगा। ठीक है, यानी पहले वाले में क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बाकी समझ में आ गया है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके, नहीं बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले वाले में क्या करना है, हमको एक जोड़ना है। ठीक है, एक जोड़ने पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। दूसरे में क्या करना है, उसका रिवर्स लिखना है। O का रिवर्स क्या होता है, यल होता है, सबको पता है। O का 15, 15 का रिवर्स 12, तो इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो यल में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, यल के बाद यम हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए यस है तीसरा वर्ड, तीसरे वर्ड के लिए क्या था, सीधे रिवर्स लिख रहा था। तो यस का क्या होता है, जी होता है, यस का 19 होता है, 27 में से 19 घटा देंगे। ठीक है, 9 8 17 8, सॉरी यस का यच होता है, सॉरी यस का यस होता है, टी का जी होता है। ठीक है, ठीक है, और लास्ट का पूछा ई का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ई का रिवर्स क्या होता है, भी होता है। ठीक, तो हमारा कोडिंग क्या हो जाएगा, OMH, ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। पहले में देखिए O था, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए, तो बस आप इसी से देख लीजिए, पहला और लास्ट निकाल लेते तो भी हो जाता, बीच की कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक, लेकिन ये ठीक आपको एग्जाम टाइम में करना है, या प्रैक्टिस टाइम में आपको पूरा करना है। चलिए अगला देखिए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको छोटे से बड़े में अरेंज करना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में लिखा रहता है। तो इसमें देखिए क्या, यह सब में कॉमन है, उसके बाद देखिए सब में ई कॉमन है, ई और वाई है, कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, 5 है, इसमें भी क्या है 5 है, और इसमें इसका भी
तीसरे में 5 है, और यहाँ y मतलब 25, ठीक। फिर यहाँ ई मतलब 5, फिर यहाँ देखिए कितना है 25 है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि ये 4 और 6 ये दोनों क्या आएंगे, लास्ट में आएंगे। तो 4 6 देखिए यहाँ इसी में है, इन्हीं दोनों में है, इसी दोनों से क्लियर हो जाएगा कि 6 पहले आएगा उसके बाद 4 आएगा, यानी 4 इसमें सबसे बड़ा है। अगर देखें तो देखिए तीसरा वर्ड इसका देखें तो इसमें देखिए क्या है, यन है और इसमें यस है, यन और यस में कौन बड़ा है, यस बड़ा है। तो पहले क्या, लास्ट में क्या आएगा 4, उसके पहले 6। ये दोनों क्लियर हो गया, बचा 1 2 3 और 5 बचा है, ठीक। तो ये दोनों हो गया। तो इनके बाद का देखते हैं। पहले में देखिए इसके बाद क्या है 18 आया हुआ है, और इसमें देखिए क्या आया है 14, यन मतलब 14, ये हो गया। और तीसरा भी देखना है, यम मतलब 13, इसमें 13 आया हुआ है, और पांचवें में देखिए क्या है 12 आया है। सब में अलग अलग डिफरेंट है तो क्लियर यहाँ से हो जाएगा। सबसे छोटा इसमें कौन है 12, 12 किसका है 5 का है, 12 किसका है 5 का है। इससे छोटा देखिए 13 है, 13 किसका है, 13 है 3 का, 3। उससे छोटा 14, 14 किसका है 2 का, और उससे छोटा 1, ठीक है। जो बचा 1 18, तो क्या हो जाएगा 53 2 53 21 64, सही है। 3 2 3 2, हाँ 3 2 सही तो है। 53 21 64, अच्छा 53 21 64, अच्छा हम अच्छा ऊपर वाला देखने लगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में तीसरा हो जाएगा क्या, 53 21 64, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। हाँ आगे क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। 7 मित्र मतलब 7 व्यक्ति हैं, चलिए 7 व्यक्ति एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, इसको ध्यान दीजिए। क्यू वाई के बाएं से चौथा है, पी एक्स के दाएं से तीसरा है, वाई एक्स के ठीक दाएं ओर है, जेड आर के दाएं से चौथा है, पी आर का निकट पड़ोसी नहीं है, यस के बाएं से चौथा बाएं से दूसरा कौन है। तो कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति हैं। तो एक ऐसा सीट बनाइए जिसपे 7 लोग बैठ सके, ठीक 7 लोग बैठ सके। ये हो गया 7 सीट का हो गया। कहाँ से स्टार्ट कर देखें, क्यू और वाई यहाँ दिया हुआ है, तो वाई और एक्स से यहाँ मिल जाएगा, एक्स और पी के संबंध में यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जेड और आर लास्ट में बचेगा तो उसको अरेंज कर लिया जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट कीजिए। क्यू और वाई से स्टार्ट करते हैं। क्यू वाई के बाएं से चौथा है, क्यू कहाँ है वाई के बाएं से, वाई का केंद्र की तरफ मुँह है तो बायां किधर होगा, इधर होगा। बाएं से चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहाँ कौन है क्यू है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद का देखिए क्या है, वाई के संदर्भ में देखिए यहाँ दिया वाई यक्स के ठीक दाईं ओर है, वाई का यक्स के ठीक दाईं ओर है। तो यक्स के दाईं ओर है मतलब यक्स यहाँ होगा, तो इसकी दाईं तरफ कौन होगा वाई हो जाएगा। और पी एक्स का देख लीजिए, पी यक्स के दाईं ओर है, पी यक्स के दाएं से तीसरा है, यक्स के दाएं से तीसरा, यक्स के दाएं से, यक्स का दायां पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, यहाँ कौन है पी है, ठीक है। और देखिए क्या है, आर पी का निकट पड़ोसी नहीं है, आर पी का निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहाँ वाई और पी के बीच में नहीं रहेगा। और क्या बोला, जेड आर के दाएं से चौथा है, तो आर यहाँ रखते तो दाएं चौथा इधर आता, तो ऐसे इसके चौथे स्थान पे आर रखिए। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, आर पी का निकट पड़ोसी नहीं है। अच्छा तो आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए जेड आर के दाएं से, आर के दाएं, आर का दायां मतलब इस साइड होगा, दाएं से चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन है ये जेड है, ठीक है। जेड कहाँ है, आर के दाएं से चौथे स्थान पर बोला था। एक लोग और बचा है, कौन, यक्स हो गया वाई, आर हो गया है क्या, आर हो गया है, कौन बचा है यार, जेड बचा है, जेड भी हो गया, यक्स वाई जेड हो गया, पी क्यू आर यस बचा हुआ है, तो यस कहाँ हो जाएगा, यस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा यस के बाएं से दूसरा कौन है, यक्स के बाएं से, बायां इसका कौन सा होगा, इधर होगा, ठीक है। इसका बायां कौन सा क्या होगा, इधर होगा। इधर से दूसरे पे कौन है, पहले पे आर है, दूसरे पे क्यू है, तो कौन सा होगा हमारा क्यू होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। आर के बाएं के दूसरे स्थान पर, यस के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है क्यू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। इसको कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर जरूर से कमेंट कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कथन और निष्कर्ष हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर
युक्ति संगत है, मतलब सीधी सीधी बात है। कथन पढ़िए और निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन चाहे जो भी हो, चाहे उसका वास्तविकता से कोई संबंध हो ना हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो कथन है उसी को सत्य मान के बताइए। तो कथन के निष्कर्ष में हमने आपको पहले भी यही बोला है कि आपका इसमें वेन डायग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छा वेन डायग्राम उतना अच्छा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। सभी डी जी हैं, ऑल द डी आर सी, सभी डी क्या है, जी है, ये हो गया। कोई जी एफ नहीं है, जी का क्या संबंध है, एफ से कोई संबंध नहीं है, ये बोला। सभी एफ सी हैं, सभी क्या है, एफ सी, अच्छा एफ क्या है, सी है, सी। चलिए निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ सी जी नहीं है, कुछ सी जी नहीं है, कहाँ गया, हाँ कुछ सी जी नहीं है बोल रहा है। तो देखिए कुछ सी जो एफ है वो जी नहीं है, यही बोल रहा है, क्योंकि इसने बोला कि कोई भी जी एफ नहीं है, तो कुछ सी मतलब जो एफ वाला बात है वो नहीं है। अब आप कहेंगे कथन में दिख नहीं रहा है, कथन में दिख रहा है, आपको समझ नहीं रहे हैं, इसमें संबंध नहीं दिख रहा है ना, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो नहीं है, ठीक। तो ये सही है, कोई भी डी एफ नहीं है, कोई भी डी एफ नहीं है, जी हाँ, जी से एफ का कोई नहीं संबंध है तो डी से भी कोई संबंध नहीं होगा, ठीक। कोई भी डी सी नहीं है, कोई डी का, देखिए एफ से मना किया था लेकिन सी से इसने नहीं मना किया था, तो ये गलत है, ठीक है। ये डायरेक्ट हम नहीं मना कर सकते। तो क्या होगा, इसमें से पहला और दूसरा हमारा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन में पहला ही हमारा सही है, क्या है, निष्कर्ष से एक और दो अनुसरण करते हैं, ठीक। आगे देखें, चलिए नीचे कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, निरीक्षण कीजिए कि क्या निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है, उत्तर दीजिए। कथन देखिए क्या है, अपने नाभिकीय हथियार के संबंध में भारत नो फर्स्ट यूज NFU नीति का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है किसी भी विवाद की स्थिति में वह नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करने वाला पहला नहीं होगा, ठीक। मतलब कुछ भी विवाद होगा तो भारत पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा, यही सीधा सीधा बात है ये। अब निष्कर्ष क्या है, देखिए चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नाभिकीय हथियार के लिए फर्स्ट यूज नीति है, जी इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, न चीन और पाकिस्तान के बारे में नहीं कुछ बोला है, न फर्स्ट यूज नीति के बारे में बोला है कि कौन पहले यूज करेगा इसको, ठीक। भारतीय नाभिकीय हथियार मुख्यतः सुरक्षा के हेतु है, हाँ इसकी बात बोला है। विवाद की बात किया है कि विवाद के समय हम यूज करेंगे, लेकिन कोई पहला करेगा तब, तो विवाद मतलब सुरक्षा की बात हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही, सॉरी ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। क्या होगा, केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है, ठीक, पहला नहीं करता। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 9 है, 45 है, 90 है, फिर 450 है, फिर 900 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्या है इसमें, जब इतनी तेजी से संख्या बढ़े तो देखिए सीधे गुणा है, तो 9 गुणित 5 गुणित 5, 9 पच्चे 45, 45 गुणित 2, 45 गुना 90, फिर गुणित 5, 9 पच्चे 45, ठीक है, 90 पच्चे 450। फिर इसमें क्या है, देखिए फिर दुगुना किया, फिर गुणे 2, तो ये देखिए 5 2 5 2 5 2 करता चला, फिर यहाँ आपको 5 का गुणा कर लीजिए, 5 9 45, 2 जीरो लगा दीजिए, कितना आ गया 4,500, मतलब 4,500, 4500, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा, इजी क्वेश्चन था, ये बहुत टफ नहीं था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई जानकारी में से कौन सी तार्किक रूप से और निश्चित रूप से अनुसरण करता है, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, एक बाघ द्वारा दिन के उजाले में एक गांव में अपने घर के बाहर ही एक स्थानीय व्यक्ति पर हमला करने की खबर आई। क्रियाविधि क्या है इसकी, मतलब क्या इस पर क्रिया किया जाए। आसपास के वन अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे आकर बाघ को पकड़ लें, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक बाघ ने गांव में अटैक किया है और किसी स्थानीय व्यक्ति के घर के बाहर एक व्यक्ति को घायल कर दिया है। तो क्या है पहला, इसमें क्या है क्रियाविधि, जो भी आपने इसको समझिए क्रियाविधि, ठीक। क्या आसपास के वन अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे आकर बाघ को पकड़ ले, हाँ ये सही है, ठीक। तो क्योंकि ये वन विभाग की जिम्मेदारी होती है। दूसरा देखिए, ग्रामीणों को स्वयं हथियार लेकर बाघ को मारना चाहिए, गलत है, ठीक। हो सकता है किसी और की जान ले ले, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही है, पहला माने ऑप्शन नंबर चौथा, यानी केवल एक अनुसरण करता है, ठीक, बाकी दूसरा गलत है। इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक। कथन के आधार पर निष्कर्षों का में से कौन सा सत्य है, ठीक। कथन देखिए क्या है, वही है ग्रेटर देन स्मॉलर देन, जो कि अभी फिलहाल क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन से ये,
क्या पूछ रहा है देखिए, क्या है, t इज इक्वल टू यस इज ग्रेटर देन n इज इक्वल टू a इज लेस देन u इज ग्रेटर देन p इज लेस देन q। ठीक, यही बोला है। अब इसके बारे में पूछा है क्या, जैसे इसको हमको सजाना है तो देखो इसके ऐसे सजाया जाता है, t है, ये किसके बराबर है, मतलब t बराबर है किसके, यस से। यस किससे बड़ा है, n से बड़ा है। ठीक है, n किसके बराबर है, a के बराबर है। a किससे छोटा है, a छोटा है देखिए u से। अब u यस से बड़ा है कि ये यस से संबंध में u को डिसाइड नहीं हो सकता कि u के बराबर है कि बड़ा है। अब u बड़ा किससे है, p से। ठीक है, u बड़ा है किससे, p से, तो हो सकता है इतना p यहाँ p हो या यहाँ p हो। ठीक, और p क्या है, p छोटा है किससे, q से, यानी q से छोटा कौन है, p है। समझ गया। तो इनके बारे में क्लियर नहीं बोला जा सकता, लेकिन इसके संदर्भ में बोला जा सकता है और इसके संदर्भ में बोला जा सकता है। ठीक है, अरे इधर लाइट आई है क्या, लाइट आई है क्या, चलो ठीक है। क्या है, यस, अब देखें निष्कर्ष क्या है, यस इज ग्रेटर देन क्यू, यस इज ग्रेटर देन क्यू क्लियर नहीं कह सकते। ठीक है, यस इज ग्रेटर देन क्यू नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ एक स्मॉलर का चिन्ह लग गया। ठीक, तो ये गलत हो गया। ए इज लेस देन टी, ए लेस देन टी, तो ए बराबर है एन के। देखिए ए इज लेस देन टी, टी से छोटा है, क्लियर हम कह सकते हैं क्योंकि इसके बीच में उल्टा चिन्ह कहीं नहीं लगा है। अगर कहीं गलती से ग्रेटर देन का बीच में चिन्ह आ जाता कहीं पर भी तो ये हम नहीं कह सकते थे, लेकिन हमारा क्या है, ए इज लेस देन टी, ये सही आंसर है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा, केवल निष्कर्ष दो सत्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए के एल एम एन ओ पी और क्यू अक्षर वाले 8 वकील एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे थे और केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। उनमें से 4 कोने पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 भुजाओं के बिल्कुल केंद्र पर बैठे हैं, मतलब भुजाओं के बीच में बैठे हैं। किसको बनाना है तो रुकिए हम बताते हैं कैसे होगा ये। चलिए ये हो गया, मान लीजिए ये क्या है, वर्ग है। अच्छा वर्ग है, चलिए मान लीजिए इसको वर्ग है, वर्गाकार मान लीजिए, ये दोनों बराबर हैं, भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा सीट। ठीक है, तो ये ऐसे ही कुछ बनेगा। तो सीधी सीधी बात है, देखिए 8 लोग हो जाएंगे, 8 सीट कुछ ऐसे रहेगा। जब वर्ग वगैरह की बात करता है तो समझ लीजिए विकर्ण वगैरह की बात करता है, विकर्ण संबंध, तब उसमें वर्ग आयत का दिक्कत होता है, यूज होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, चारों कोने पर है जबकि अन्य 4 भुजाओं पर बिल्कुल। यल एक कोने पर बैठा है, यम के ठीक दाईं ओर बैठा है था और ए के विकटता प्रतिमुख था। क्यू एक कोने पर बैठा है, यम और के दोनों के बगल में है। पी ए के बाएं ओर दूसरे स्थान पर था। यन यम के विकटता प्रतिमुख नहीं बैठा है। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर यन नहीं को कंसीडर कीजिए, दिक्कत कर। कौन सा वकील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए इसको स्टार्ट कहाँ से करें, अगर पहले यल और यम से स्टार्ट करते हैं तो इसके बारे में देखिए यम और के, यहाँ देखिए यम और के बारे में मिल जाता है। यम और के बारे में अगर यहाँ मिल जाता है तो यम और यन का यहाँ, अच्छा पी और ए के बारे में नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ज़्यादा हमको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, यल एक कोने पर यम के ठीक दाएं बैठा है, यम के ठीक दाएं पर, सॉरी यल कहाँ बैठा है, यल एक कोने पर बैठा है, तो यल को यहाँ बैठा दें। ये कहाँ बैठा है, यम के ठीक दाएं, यानी यम यहाँ होगा तो इसके दाईं तरफ कौन होगा, यल, यानी ये कॉर्नर पर होगा। और ए के विकटता है, और मतलब पहले के लिए बोलता है, तो यल क्या है, विकटता किसके है, ए के मतलब यही विकट संबंध है। ठीक है, यही विकट है, त्रिभुज वर्ग का यही विकट है, उसमें यही संबंध है। और क्या बोला है, पी ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। पी कहाँ है, ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। ए का ये क्या है, अंत केंद्र की तरफ मुँह है, तो ए के बाईं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी है, यानी यहाँ पी हो जाएगा। बाईं ओर यही होगा, बाएं ही है ना, हाँ बाईं ओर है। चलिए उसके बाद अब क्या बच रहा था इसमें, एक क्यू एक कोने पर बैठा है और यम और के दोनों के बगल में है। क्यू कहाँ है, क्यू एक कॉर्नर पर है और यम और के बगल में, यम के बगल में मतलब कॉर्नर देखिए यहाँ है, और क्या है, के भी बगल में ही है। ठीक, तो यानी यहाँ के और यम के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला, यन यम के विकर्ण प्रतिमुख नहीं है, यन यम के विकर्ण प्रतिमुख नहीं है, यानी यन कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यही है ना, यन के विकर्ण प्रतिमुख नहीं है, मतलब यन यहाँ नहीं है, तो यन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। एक लोग और बच रहा है, कौन, ओ कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन, के को पकड़िए पहले, के कहाँ है,
इसका बायां किधर होगा, इधर होगा इसका बायां, और इधर इसका दायां होगा, क्योंकि बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, पहले पे ए है, दूसरे स्थान पर ओ है, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, ओ है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन है, ओ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। फॉरेस्ट को क्या लिख रहा है, EROFTS, और लेटर को क्या लिख रहा है, TTELRE। तो सेलेक्ट को पूछ रहा है क्या लिखेगा। अब ध्यान से अक्षरों को देखेंगे तो क्या कर रहा है, बस अक्षरों का हेर फेर कर रहा है। इसको दो तरह से आप लिख सकते हैं। पहला, या तो नंबरिंग कीजिए उनका, ठीक है, और वर्ड प्लेस का उनका नंबरिंग कीजिए, या तो फिर यहाँ से देखिए क्या है, EROF, देखिए कहाँ EROF देख रहे हैं, यहाँ से EROF, ठीक है, इधर से इधर की तरफ लिख रहा है। बाकी ST कहाँ लिख दे रहा है, TS, ठीक है, EROF से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद क्या लिख रहा है, और बाकी फिर से इधर से लास्ट में TS लिख दे रहा है। यानी ये क्या है, ये फर्स्ट है और ये लास्ट। अगर इसमें लेटर की बात करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और बाकी फिर से इधर से ही। तो क्या हो जाए, इसको अगर लिखे देखिए TTEL हो गया, और R और यही है TTELRE, यही लिख रहा है। या तो ये कॉन्सेप्ट है, या तो फिर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, उसके बाद इसको देख लीजिए क्या लिख रहा है उसी में। लेकिन हमको सबसे सरल इसमें क्या लग रहा है, यही लग रहा है, ठीक है। ये इसको सेलेक्ट के क्या लिखे, E लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, यहाँ से पीछे से इधर से चलिए EL, फिर उसके बाद फिर E, फिर S, फिर वहाँ से आइए लास्ट से T और C, फिर T और फिर C, क्या हो जाएगा ELES TC। TC देखिए कहाँ, यहाँ है और यहाँ है, लेकिन यहाँ ELE से स्टार्ट है, यहाँ EE से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन हमारा क्वेश्चन है। A+B का अर्थ है A B का भाई है। A@B का अर्थ है A B की पुत्री है। देखिए A+B का अर्थ है A B का भाई है, मतलब B का भाई कौन है, A है, मतलब राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट रिलेशन दर्शा रहा है। इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा कीजिए। और क्या है, A+B का अर्थ है A B की पत्नी है। A एंड B का अर्थ है A B का पति है। यदि यस+D हैज F@G एंड H@J हो तो है, तो F जैसे किस प्रकार संबंधित है। क्या बोले इसको, आराम से आप क्या कीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक, कहाँ डायग्राम, देखिए राइट टू लेफ्ट कर रहा था, तो आपको क्या करना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलना है। तो क्या कीजिए, इसको पहले इन दोनों को लीजिए, H@J के लिए देखिए यहाँ दिया है, क्या है, पुत्री है, कौन, A पुत्री है किसकी, B की, तो यहाँ क्या है, H पुत्री है किसकी, J की। J की पुत्री कौन है, H है। J की पुत्री कौन है, H, यानी H क्या है, महिला है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, अब ये तो दो हो गया, H और G@H लीजिए, यानी ये लीजिए, G एंड H लीजिए। एंड के लिए देखिए क्या बोला था, यहाँ है, ये क्या है इसका मतलब A B का पति है, यानी G किसका पति है, H का पति है। G किसका पति है, G पति है किसका, H का, यानी G पुरुष है, ये महिला हो गई, G पति। इन दोनों को सर्कल में बंद कीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, @ यानी F@G। @ के लिए देखिए क्या बोला है, @ के लिए फिर क्या बोला है, के लिए क्या बोला है, देखिए क्या है, पुत्री है, यानी G की पुत्री कौन है, G की पुत्री क्या है, F। ठीक, F क्या है, पुत्री है किसकी, G की। देखिए हमको जो पूछा है जितना उतना में तो हमारा हो गया, ठीक है, इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है, ये टाइम टेकिंग होगा एग्जाम टाइम में, ठीक है। लेकिन अभी इससे तो हमारा पता चल सकता है रिलेशन, क्योंकि इसका जेंडर पता है, इसका वैसे भी नहीं पता चल सकता। ठीक, इसके आगे का जब लिया जाता है तो इसका जेंडर को पता करने के लिए कभी कभी लिया जाता है, लेकिन हम पूरा बना देते हैं। क्या है, हैज़ है, D हैज़ F। हैज़ के लिए क्या बोला था पहले में, भाई है, F का भाई कौन है, F का भाई कौन है, D है। ठीक, और प्रतिशत के लिए क्या बोला है, प्रतिशत कहाँ है, लास्ट में होगा मेरे हिसाब से, अच्छा नहीं है, कहाँ है प्रतिशत, यहाँ। प्रतिशत के लिए क्या बोला है, पत्नी है, यानी D की पत्नी कौन है, D की पत्नी कौन है, यस है। ठीक है, या D की पत्नी कौन है, यस है, यानी ये दोनों पति पत्नी। अब पूछा क्या था, F J से किस प्रकार संबंधित है, F किससे, J से किस प्रकार संबंधित। F है कौन, J के पुत्र की पुत्री है, सॉरी J के पुत्री की पुत्री है। ठीक है, J के पुत्री की पुत्री है, हम सोचिए F, ठीक है,
जे के पुत्री की पुत्री है, ठीक। ऑप्शन नंबर में देखिए क्या है, यानी नातिन होता है, लेकिन क्या है इसमें पुत्री की पुत्री दिया हुआ है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, पुत्री की पुत्री, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कोड भाषा में कोड को IRLH के रूप में लिखा जाता है और हाइड को XLLH के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में एज्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, AZED को क्या लिखा जाएगा। क्या कर रहा है, देखिए क्या है, कोड को क्या लिख रहा है, 3 है, C का 3, O का 15, D का 4, E का 5। क्या कर गया इसको, देखिए इसको 18 लिख दिया है, R का सॉरी इसको 9 लिखा है, 18 नहीं लिखा है, ये 9 है और ये 18, यल का क्या होता है 12 और H का 8, ठीक है। अंतर देखिए क्या है, यहाँ ये गुणित 3 कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ +3 किया हुआ है, 4 3 बार यानी गुणित 3 किया है और 5 3 8 यानी यहाँ +3 किया है, ठीक है। क्या कर रहा है, गुणे 3 +3 गुणे 3 +3 यही कर रहा है। आगे में देख लीजिए क्या है, हाइट में H का क्या होता है 8 होता है और ये क्या होता है X का 24, यानी यहाँ सही है कॉन्सेप्ट पहले में। I का 9 होता है और यल का 12, यानी 3 जोड़ दिया है, 9 3 12। D का क्या होता है 4 होता है और 4 3 12 कर दिया है, ठीक, 4 3 12 और H का E का 5 होता है, 5 3 8 H हो गया, ठीक। या ऐसे ही एज्ड का हमको बताना है, तो एज्ड में देखिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट और भी हो सकता है, ये देखिए इसमें तो फिलहाल तो सेट हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि स्वर जो है उसमें 3 जोड़ रहा है और जो व्यंजन है उसमें 3 से गुणा कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल वैसे ही सेट हो जा रहा है। चलिए अब हमसे पूछा किसका, एज्ड का पूछा है। एज्ड में हमको क्या निकालना है, ए का देखिए 1 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है और डी का हम डी लिख दिए, डी का क्या होता है 4 होता है, 4 3 से गुणा कर देंगे या 3 आ जाएगा, 7 में 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। सारे कोडिंग होते हैं किसके, सी का होता है, ये जे का होता है, ये ओ का होता है और जी ए किसका होता है, जी का होता है। सही है, हाँ यार ये तो सही है, एज्ड ही है ना। चलिए कोई बात नहीं, क्या है डी है ना, डी का 4 4 3 7 7 है, जी ही सही है, ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन सी का सॉरी देखो वही बात है, ठीक है, क्लियर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। इसमें क्या कर रहा है, स्वर में क्या कर रहा है, 3 में जोड़ रहा है और व्यंजन जितने उसमें 3 से गुणा कर रहा है, ठीक है, जितने स्वर है उसमें 3 जोड़ रहा है और जो व्यंजन है उसमें 3 से गुणा कर रहा है, तभी हम कह क्यों मिल नहीं रहा है। चलिए तो इसमें स्वर कौन है, देखिए एक स्वर है, यानी इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, ये व्यंजन है इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और 5 क्या है, 5 ई मतलब स्वर है, तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, और ये क्या है डी मतलब व्यंजन है, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है, एक में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 7 3 का 21 और 5 3 8, ठीक है, और 4 3 12, ये होता है, ये डी का होता है, ये यू का होता है, यू है ये, ठीक है, यू है, कन्फ्यूज मत होइए, कोई दिक्कत हो तो कोडिंग लिखा है, कंसेप्ट दिखे। 8 किसका होता है, यच का होता है, और 12 किसका होता है, यल का होता है, तो हमारा कोडिंग क्या हो जाएगा, DUHL, DUHL ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, DUHL, ठीक। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, दोनों इस हिसाब से दिया था कि इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कर रहा था, जो व्यंजन है उसमें 3 से गुणा कर रहा है और जो स्वर है उसमें 3 जोड़ रहा था, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखें आज का, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 48 है, उसके बाद देखिए 75 हुआ, फिर 108 हुआ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 192 हुआ, ठीक है, तो इसमें गुणा तो करेगा नहीं क्योंकि 48 गुना 96 होता है, कुछ घटाना बढ़ाना तो होगा नहीं। 48 का आधा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सॉरी 24 होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको गुणा करेगा, ठीक है। जोड़ अगर अंतर देखे तो देखिए 8 7 15, यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 27, ठीक है, यानी 27 आ गया, ठीक पहले में। और 75 108 का देखे तो 5 5 3 8 और 7 3 10 यानी 33, ठीक है। इनका अंतर देखिए क्या है, इनका अंतर 6 है, यदि इसके आगे हम 6 जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक। 39 कहाँ जोड़ रहा है, 108 में अगर 39 जोड़े तो
तो 100 में 39 जोड़ेंगे 139 हो जाएगा, 39 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, यानी 147 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है, चेक कर लीजिए इसको। फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए, 39 6 45, 45 किस में जोड़ दीजिए 147 में 45 जोड़ दीजिए, 7 5 12, 4 4 8 1 9 और 1 यानी 192। आगे वाला भी आ गया। तो क्या कर रहा है, उनके अंतरों में 6 जोड़ता चला जा रहा है। ठीक, समझ आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।